गुफाएं तो हैं, लेकिन उन गुफाओं में नागराज का वास रहता है। नाग रहते हैं? नाग, यहाँ नाग बहुत ज्यादा, सर्प बड़े 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 सर्प, भयंकर सर्प। ये जो महाराज जी का पानी है ना, ये जो जल है प्रभु जी, इसको पीते हो भगवान? इस जल को बाहरी लोग ले जाते हैं और दवा के काम में इसको यूज करते हैं। जैसे कोई जड़ा सफेद पड़ गया हो, काला दाग हो गया हो, ऐसे ऐसे मर्ज इस जल से सही हो जाते हैं। तो इस जल को ड्रामों में भर करके लोग ले जाते हैं। जय हो गंगे मैया। उत्तराखंड से भी भयावह जंगल और पहाड़ियां और 2 किलोमीटर ऊंचा मैं खड़ा हूँ ऊपर जमीन से। राधे राधे भक्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप बहुत बढ़िया होंगे। आज मैं चित्रकूट के ऐसे भयानक पर्वत पर, पहाड़ पर हूँ, जमीन से 2 किलोमीटर ऊपर हूँ। देख सकते हो आप, यहाँ जमीन की ऊंचाई देख सकते हो। और मैं यहाँ होके ऊपर चढ़ के आया हूँ, यहाँ से ऊपर आया हूँ। और वहाँ यहाँ बंदर देखो, कुछ मंकी घूम रहे हैं। और यहाँ का ये जमीन से 2 किलोमीटर ऊंचाई पे मैं खड़ा हूँ। और यही रास्ता संत भगवान की, और कोई रास्ता ही नहीं है। और यहाँ देख सकते हो चारों तरफ जंगल और पहाड़ के सिवा कुछ नहीं है। भयभीत भयानक जंगल है। तो भक्तों, यहाँ से एक संत भगवान यहाँ रह के और सालों से तपस्या कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल से यहाँ से जाना पड़ रहा है भक्तों। और ऐसी रास्ता है कि कोई रास्ता ही नहीं है संत भगवान के लिए। मुझे संत भगवान के बड़ी परेशानी उठा के यहाँ से आपको संत भगवान के दर्शन कराऊंगा, पर बड़ी मुश्किल से भक्तों 1 घंटे से यहाँ चढ़ रहा हूँ। जब आके ये संत भगवान का यहाँ रास्ता है। और ये सामने देख सकते हो भक्तों, यहाँ उत्तराखंड से भी भयावह जंगल और पहाड़ियां और 2 किलोमीटर ऊंचा मैं खड़ा हूँ ऊपर जमीन से। और यहाँ हमारे एक संत भगवान रहते हैं। ये महाराज जी की कुटिया है और महाराज जी के दर्शन करेंगे। और हमारा बड़ा नसीब है कि हम राम भगवान अपने प्रभु के यहाँ पे आए और महाराज जी के दर्शन हो पाए हमें। और ये महाराज जी की कुटिया है। महाराज जी प्रणाम। महाराज जी स्वास्थ्य कैसे है आपको? आनंद है, खूब सही रहता है। महाराज जी, आप ऐसी जगह पे रह रहे हो, यहाँ भयावह जंगल और जानवरों का खतरा है। महाराज जी, मैं बड़ी मुश्किल से रास्ते से आया हूँ, पहाड़ों से चढ़ चढ़ के आना पड़ा है मुझे। ये तो सीताराम जय सीता। तो महाराज जी, आप कितनी वर्षों से यहाँ रह रहे हो? प्रभु अभी तो हमें बहुत कम, थोड़े दिन, 15-20 दिन समझ लो, चाहे साल समझ लो, हमें तो दिन लगते हैं। भगवान की नगरी में कितना भी समय हो जाए, थोड़ा लगता है। बड़ी प्रभु आपकी भक्ति को देख के रोना आता है कि ऐसे भाव से आप यहाँ राम की नगरी में पड़े हो प्रभु। तो भगवान, यहाँ प्रभु आप इतने भयावह जगह पे, इतनी ऐसी जगह पर हम तो कोई आम इंसान 1 रात भी नहीं रुक सकता, आप कैसे यहाँ रह रहे हो? ये सब प्रभु राम की कृपा है, पवन पुत्र का आधार है, हनुमान जी का। हनुमान जी का, ये हनुमान जी का गढ़ है। ये पंपासुर हनुमान गुफा बोला जाता है। अच्छा जी, वो पहले जो आए हो मिला है आश्रम, वो कोट तीरथ है। अच्छा। और ये पंपासुर हनुमान गुफा बोला जाता है। आगे देवांगना है, बहुत दूर है कुछ है। और यहाँ प्रभु राम सीता सब यहाँ पधारे हुए थे। उस समय सारे देवता यहाँ आकर के चारों तरफ बैठ करके और वो यहाँ स्तुति किया और ये कहा कि ये सारे देवताओं का आंगन बन गया। जय हो प्रभु। यह तपोभूम कहा जाएगा। तपोभूम। जय हो महापुरुष। तो प्रभु जी, ये जमीन से, धरती से 2-3 किलोमीटर ऊपर हो आप? हाँ जी, ऐसा लगता है कहीं कितने ऊपर आ गए हम। ये तो तुम्हारा जाने, लेकिन आनंद रहो लाल जी को। महाराज जी, ये कुटिया है तुम्हारी? यही है। थोड़ा दर्शन कराइए प्रभु, आ जाइए। इतना ही है प्रभु, थोड़ा से जो कुछ है सामने है। महाराज जी, ये बेल पत्थर का पेड़ है? नहीं, नींबू है प्रभु, फल लगा हुआ है, थोड़ा थोड़ा चले रहा है। अच्छा, इसमें पानी भी दिया है महाराज जी ने, बड़ा सुंदर है। अपने हाथों का लगाए हुए। आप नहीं लगाया है?
जी हाँ, ये बीही उही जो है अपने 4 6 10 पेड़ लगाया है और इनकी सेवा किया है। आती है मैंने। महाराज जी अभी भी यहाँ पर गुफा है? प्रभु गुफाएं तो हैं, लेकिन उन गुफाओं में नागराज का वास रहता है। नाग रहते हैं? नाग, यहाँ नाग बहुत ज्यादा, सर्प सबसे बड़े ज्यादा बड़े? बड़े बड़े सर्प, भयंकर सर्प। तो जो कहाँ कि पर है महाराज जी वो गुफा? वो प्रभु सब यहीं यहीं पर है। यहीं पर है। और उन पे जाने का मन न करता और न किसी को ले जाता। तो महाराज जी आगे आओ तो कुटिया के दर्शन कर लें। बस यही इतना ही है। महाराज जी कभी ऐसा हुआ है कि यहाँ पे आपके पास जब कोई भी हवन करते हैं दास तो नेम है, बगैर हवन के प्रसाद नहीं हो। अच्छा कभी सर्प भी आया भगवान और यहाँ? सर्प कभी तो नहीं, कई बार उन्होंने धूना में आकर के लेट गए। अच्छा तुम्हारे सामने ही? नागिन नाग दोनों सामने आकर के लेटे हैं। हवन की सुगंध लिया उन्होंने, आनंद कर रहे हैं। हम भी बैठे हैं, अपना भजन भाव कर रहे हैं। करते करते हमारा नेत्र बंद हो गए, अपना भजन में लीन हो गए, पता नहीं चले गए वो सब परमात्मा। तो प्रभु यहाँ जंगली जैसे शेर है, भालू है, जिनावर भी होंगे? ये आलू भालू तो खैर अब बहुत कम आते हैं, क्योंकि 15 साल पहले से ये हवाई अड्डा बना था। अच्छा। तो रात दिन यहाँ जो है बम सरीखे टूट रहा था। अच्छा। तो जितना जानवर है सब यहाँ से बाहर चला गया है। अब यहाँ जानवर ना है, और हम लोग तब भी नहीं भय किया। अब तो परमात्मा स्वयं सहारा है। तो जीवन यही उनके चरणों में ही व्यतीत है प्रभु? यही प्रभु व्यतीत होगा और यही आप तो भगवान स्वयं परमात्मा हो, नहीं आप ऊंचाई पर हो, जैसे कोई राशन खाने की व्यवस्था कैसे होती है? सब देखो, आप महापुरुषों के दर्शन से ही दास आनंद है। रास्ता भी ऐसे है? ऐसे रहो, ऐसे आनंद रहो, भरपूर आनंद रहो। दास तो आनंद तुम्हारे आनंद से आनंद। जब आप सब लोग आनंद नहीं रहोगे तो दासों को आनंद कैसे मिलेगा? महाराज जी मेरा अवसास चल गया आने में। यहाँ बड़े पहाड़ों की रास्ता और 2-3 किलोमीटर ऊंचाई पर है। परमात्मा आनंद। ये महाराज जी की सुंदर सी कुटिया है। इसमें हमारे प्रभु जी रहते हैं, और ये उनका कुछ राशन वगैरह सामने देख सकते हो, सुंदर कुटिया है। और इस साइड में सामने हमारे महाराज जी भजन करते हैं। सुंदर यहाँ वातावरण उन्होंने अपने हाथों से ये पेड़ पौधे लगाए हैं। और महाराज जी थोड़ा वो जल आता है, प्राकृति है, महाराज जी थोड़ा निवेदन है, उसको दर्शन कराइए हमें, थोड़ा उसकी और बताइए। कृपा करिए। भक्तों यहाँ पर महाराज जी बता रहे हैं कि एक पहाड़ से जल आता है, और ना तो कोई टंकी ना कुछ और ना कोई नल, लेकिन नेचुरल जो पहाड़ से जल आ रहा है, और बड़े प्रभु की लीला है। ये अपने गुरु हैं, उन्होंने यही अपनी तपस्या करके अपना। महाराज जी कौन से गुरु हैं? ये त्यागी जी महाराजा हैं, लवर्सी जिले के, कानपुर जिले। अच्छा जी। तुम्हारे गुरु हैं ये? जी। जय हो प्रभु। उनकी समाधि है। और ये परमात्मा राम जी की कृपा है, सीताराम जी जल दे रहे हैं। आनंद। महाराज जी यहाँ स्नान करते हो? प्रभु यहाँ करते हैं स्नान, जिसमें पीने वाला जल है, इसलिए वो बहुत आता है। पीने वाला वो वाला? वही वाला, साफ सफाई सब कुछ होता है। तो महाराज जी ये पानी कहाँ से आ रहा है? ये पानी सब परमात्मा दे रहा है। तो महाराज जी यहाँ तक जा सकता हूँ मैं? खूब आनंद ले लो, आनंद ले लो। देखियो भक्तों, ये गुरुदेव को प्रणाम। सबसे पहले तो महाराज जी ये महादेव की शिवलिंग है, और ये महाराज जी इनको आप पूजा करते हो? ये गुरु हैं आपके? जय हो प्रभु। तो ये भक्तों देख सकते हो कि ये जो महाराज जी का पानी है ना, ये जो जल है प्रभु जी, इसको पीते हो भगवान? इस जल को बाहरी लोग ले जाते हैं और दवा के काम में इसको यूज करते हैं। जैसे कोई जड़ा सफेद पड़ गया हो, काला दाग हो गया हो, ऐसे ऐसे मर्ज इस जल से सही हो जाते हैं।
तो इस जल को ड्रामों में भर करके लोग ले जाते हैं। जय हो गंगे मैया, तो महाराज जी कृतार्थ कर दो सबको, कृतार्थ कर दो, हाँ गुरु जी। कृतार्थ कर दो। बुला तो ये भक्तों महाराज जी कह रहे हैं कि ना तो यहाँ कोई नल, ना कोई यहाँ टंकी, ना कोई पाइपलाइन, यहाँ कोई समर, ये जल पीने का है। महाराज जी पीते हैं और कोई भी रोग कष्ट हो कोई भी ले जाए वो कष्ट मिट जाते हैं। ये देखो ये पर्वतों की पहाड़ों की शिलाओं से जल आ रहा है और बड़ी ये पहाड़ों में मुसीबत से कैमरा चला रहे हैं। वो देखो ये प्राकृतिक जल है और आप यहाँ तक दर्शन कर सकते हो कि ये भी देखो भक्तों, आप भैया बैठ के दिखाओ, यहाँ देखो ये जल आ रहा है और ये उनका महाराज जी का ना तो कोई नल है ना कुछ है, उनके लिए नहाने पीने के लिए सबके लिए। लेकिन कोई पता नहीं भगवान राम कहाँ से भेज रहे हैं। ऊपर पहाड़ देख सकते हो विशाल, ना कोई नल है, कोई भी ऐसा नहीं दिखेगा तुम्हें जहां से जल आ रहा हो, लेकिन ये राम जी कृपा करके जल भेज रहे हैं संतों के लिए। और तो भक्तों इतनी अद्भुत लीला, ना कोई नल ना कुछ, इतना भयावह रहस्य है कि हमारे प्रभु श्री राम साक्षात चमत्कार कर रहे हैं और संतों को नहाने के लिए, पानी पीने के लिए, और कोई भी हो इसमें पानी पी ले उसका रोग धोग सब कट जाए। और भक्तों ऐसे संतों के हमें दर्शन हुए और बड़े राम जी की कृपा से हुए। तो वीडियो अच्छी लगी हो भक्तों तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और भक्तों चारों तरफ यहाँ देख सकते हो ना कोई रास्ता ना कुछ, यहाँ पहाड़ जंगल के सिवा कुछ नहीं है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में और जब तक के लिए राधे श्याम।